अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो अब तक हमने बात की है कि ट्रॉमा सिर्फ माइंड में ही नहीं बॉडी में भी स्टोर हो सकता है। और जब बॉडी में इमोशनल स्ट्रेस स्टोर हो जाता है तो नर्वस सिस्टम कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में अटक कर रह जाता है। इसलिए कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक तो है पर फिर भी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पा रही है। लेकिन आज मैं आपको एक अनएक्सपेक्टेड ट्रिक बताने वाली हूं जो नर्वस सिस्टम को रीसेट करने में हेल्प करता है। And while I was doing my research, I have tried this trick on my sister and it really worked. इस ट्रिक को कहते हैं 30 seconds shaking reset. ये थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है लेकिन नेचर में एनिमल्स भी डेंजर के बाद बॉडी शेक करके स्ट्रेस रिलीज करते हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो। स्टेप 1, कहीं पे भी सीधे खड़े हो जाएं या कोई अगर बैठे हुए हैं तो भी ऐसे हो कि आपकी बॉडी रिलैक्स जोन में है, रिलैक्स मोड में है, कोई टेंशन नहीं है, शोल्डर्स डाउन है, नेक रिलैक्स्ड है, देयर इज नथिंग क्लेंच्ड और टाइट इन योर बॉडी। आराम से आप अपने हैंड्स को एंड शोल्डर्स को जेंटली शेक करना स्टार्ट करिए जिससे बॉडी का टेंशन निकल रहा हो। यू कैन डू इट स्लोअर, यू कैन डू इट फास्टर, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर थोड़ा लेग्स या पूरी बॉडी को लूज शेक करके यू कैन शेक योर लेग्स, यू कैन शेक योर हैंड्स, यू कैन शेक योर शोल्डर्स, जैसे भी आपको ठीक लगे फॉर अबाउट 20 to 30 seconds। साथ में स्लो डीप ब्रीदिंग भी करिए साथ में। ये मूवमेंट बॉडी को सिग्नल देता है दैट द स्ट्रेस इज ओवर, द स्ट्रेस का रिस्पॉन्स इज ऑल्सो ओवर बिकॉज यू गेट द सिग्नल दैट यू आर डांसिंग। एंड डांस आप तभी कर सकते हो जब आप कोई डेंजर वाली सिचुएशन में नहीं हो, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं हो। सो इट गिव्स योर ब्रेन अ सिग्नल दैट यू आर इन अ काम जोन। और कभी कभी सिंपल मूवमेंट से बॉडी में जो स्टोर्ड टेंशन होती है ना वो रिलीज होना स्टार्ट कर देती है। ट्रॉमा रिलीज हमेशा सिर्फ थेरेपी रूम में जाके नहीं होता, सिर्फ इसे ब्लर्ट आउट करके लिखने से नहीं होता, कभी कभी सिंपल मूवमेंट ही हेल्प कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को जब भी आपको स्ट्रेस, ओवरवेल्म, हेवीनेस फील हो तब ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। दिस इज योर अनकन्वेंशनल सिस्टर और हम यहाँ बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस, हीलिंग एंड उन सारी फीलिंग्स के बारे में जो हम सब फील तो करते हैं पर बोल नहीं पाते। थैंक यू।